बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। सो स्टूडेंट्स, अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड आल्सो रिप्रेजेंट दैम ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास होती है जिसके ऊपर हम पॉइंट्स को शो करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो हमें क्या किया गया है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करें इन वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल के साथ हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0 वन वेरिएबल के साथ है। आल्सो रिप्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, तो हमने इनको कोऑर्डिनेट प्लेन में भी शो करना है। कोऑर्डिनेट प्लेन आपको मालूम होगा कि एक तरफ हमारे पास x में वैल्यूज़ होती हैं, एक तरफ x माइनस में वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और एक तरफ हमारे पास y की वैल्यूज़ होती हैं और इसके अपोजिट y डैश की वैल्यूज़ होती हैं। इट्स मीन y माइनस की वैल्यूज़। सेंटर हमारा ज़ीरो होता है, चाहे वो y का हो, x का हो, x माइनस का हो, सेंटर हमारा ज़ीरो होता है। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, हमने x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सिंपली इसे पुट कर देना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x को यहीं पे रहने देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 2x इज़ इक्वल टू -1 है, -1 इस तरफ आएगा जब ज़ीरो के साथ, तो वो +1 हो जाएगा। अगर आप लोग -1 को ज़ीरो में ऐड भी करें तो 1 ही आएगा। ठीक है, +1 अलजेब्रा में लगाया भी नहीं जाता, इस वजह से इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 2x इज़ इक्वल टू 1 है। अब 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। x हमारे पास आया 1/2। 1/2 को अगर आप डिवाइड करके देखें, अंदर हमने 1 को रखना है, 2 से डिवाइड करना है, ईजी हो जाएगा इस तरह बहुत ज़्यादा। 0.0 यानी अब 10 बन गया। पॉइंट लगाने से हमने 0 लगा लिया। 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो हमने 0.5 लाया। इसका क्या मतलब है, 0 का एरिया देखना है और उसके हाफ को लगा देना है। अब देखें हमारे पास सबसे पहले ये 0 है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 3, इस तरफ -1 -2 -3। 0 का एरिया ये वाला होगा, ये 1 का एरिया है, 0 के एरिया में जाना है और हमने 0.5 इट्स मीन इसके 2 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 2 ही पार्ट करने हैं जिनमें से पहले पार्ट पे हमने लाइन लगानी है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, यहाँ पे ये इसका सेंटर आ गया और फर्स्ट पार्ट पे हमने इसे लाइन लगा दी। तो ये थी हमारी कोऑर्डिनेट प्लेन इसकी, यहाँ पे हमने इसको शो किया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, y - 3/2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने इसे भी कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करना है। y जो वेरिएबल है उसको इसी तरफ रहने देंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ जाएंगी। ये यहाँ पे माइनस में है, तो जो चीज़ एक साइड पे माइनस में है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। 1 + 3/2, 1 + 3/2 आ गया हमारे पास। अब हमने जब हमारे पास वैल्यूज़ ओवर की फॉर्म में आ जाएं तो हमने नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेना होता है। इसका अगर नीचे देखें तो इसके नीचे 1 है। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगर सेंटर में प्लस और माइनस हो और वैल्यूज़ ओवर की फॉर्म में हो तब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमने नीचे वाली वैल्यूज़ का लेना होता है। नीचे हमारे पास 1 और 0 है, 1 और 2 सॉरी, नीचे हमारे पास 1 और 2 है। अब हमने जिस टेबल से दोनों डिवाइड होते होंगे वो टेबल 2 का है। 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 2 1 टाइम्स 2, यानी कि दोनों 1 1 आ चुके हैं, सॉल्व हो चुका है। हमारे पास जो नीचे वर्ड आया है एलसीएम वो हमारे पास है 2। अब हमने यहाँ पे देखना है कि 1 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स आता है। इस 1 के टेबल में 2
कितनी टाइम्स आता है, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स आता है। ठीक है, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। और ये जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये इसके टेबल में कितनी मरतबा आ रहा है। 1 के टेबल में 2 टाइम्स आ रहा है। जितनी टाइम्स भी आ रहा है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। 2 के टेबल में 1 कितनी टाइम्स आता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है। 1 टाइम आ रहा है और इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा। अब y इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया 5/2। इसको भी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करना है। कोऑर्डिनेट प्लेन में शो करने के लिए हमें सबसे पहला फर्स्ट वर्ड जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट वर्ड भी से डिवाइड करके देखेंगे। 5 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स 4 1, पॉइंट लगा 0 to 5 टाइम्स 10। अब आपको मालूम हो चुका है कि आपने किसके पोर्शन में जाना है। वैल्यू हमारे पास y की है तो y हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की साइड पे y हमारे पास नेगेटिव होता है, y माइनस। ठीक है, ये x प्लस है और यहाँ पे x हमारे पास माइनस में है। अब y1 हमारे पास यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। ठीक है, अब हमने जाना है 2 के एरिया में। ये 0 का एरिया, 1 का एरिया और 2 का एरिया। ये 2 का एरिया आ गया। 2 के एरिया में हमने जाना है और हाफ इसका यानी कि 5 है तो इसका मतलब 5 इसमें होते ही 10 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका हाफ देखें तो हमारे पास बिल्कुल हाफ जो है वो 5 होता है 10 का। 2 के एरिया में जाके हमने सेंटर में लाइन लगा दी तो ये हमने शो किया y माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने शो किया इस पे। 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 0। हमने जो भी वेरिएबल है उसे एक साइड पर रखना होता है। यहाँ पे अगर हम 2x इज़ इक्वल टू 0 है हमारे पास, x को एक साइड पर रखा और 2 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब 0 को जिस भी वर्ड से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आएगा। x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से भी 0 आता है और डिवाइड करने से भी 0 आता है। ठीक है, 0 आ चुका हमारे पास। अब हमने इसको प्लेन में कैसे शो करना है हमारे पास, तो प्लेन हमारे पास ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें हमारे पास एक साइड पे x प्लस होंगे और दूसरी साइड पे x माइनस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास y और यहाँ पे y माइनस। अब देखें x अगर हमारे पास 0 है तो ये हमारे पास x 0 होता है। हमने सिंपली इस तरह लाइन लगा देनी है। इसको शो करने के लिए एरो लगा देते हैं। ये हमने इस सीधी लाइन पे x इज़ इक्वल टू 0 को शो किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 5y प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। मीन हमारे पास एक ही वेरिएबल आया है, इस एक वेरिएबल को इस साइड पे ही रखेंगे तो 5y इज़ इक्वल टू 0 माइनस 10। 10 यहाँ पे पॉजिटिव था, प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया है। अब 5y इज़ इक्वल टू माइनस 10, y इज़ इक्वल टू माइनस 10 यानी 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके 5 डिवाइड हो गया है। y इज़ इक्वल टू 5 1 टाइम्स 5 2 टाइम्स 10 यानी कि y इज़ इक्वल टू -2। हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है। अब y माइनस हमारे पास ये नीचे वाली साइड पे है। ठीक है, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू -2 ये है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। y इज़ इक्वल टू -2। ओके, ये भी सॉल्व हो चुका है। तो ये फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट हमारी क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।